जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस महाभारत के युद्ध में कौरव सेना का विनाश हो चुका था। केवल दुर्योधन बचे हुए थे और दुर्योधन के जंघाओं को भीम ने तोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र के भूमि स्थल पर हजारों करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा। महाराज, ये दशा किसने की है और जिसने की है उसे मृत्युदंड दूंगा, बताइए। कहा, महाराज, मेरे जीवन में 5 दुश्मन थे, 5 में एक भी अगर मर जाता तो कुछ संतोष कर लेता, एक भी नहीं मरा। महाराज आप बताओ वो कौन है, वो कौन है? ये 5 पांडव मेरे दुश्मन हैं। चिंता मत करो, मैं कल सूर्य उदय के पहले पहले 5 दुश्मन के मस्तक को लेकर के आऊंगा, आपको समर्पित कर दूंगा। उसी समय मस्तक पर तिलक कर दिया। अब तो सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को। चल पड़े। इधर पांडव विजय उत्सव मना रहे थे। भगवान पहुंचे। अर्जुन और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब अब विश्राम करने वाले थे विजय उत्सव मनाने के बाद। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन यहां पर सोना उचित नहीं है, अन्यत्र सोना चाहिए। कहा, क्यों? कहा, यहां उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आपके चरणों में हमने बागडोर समर्पित ही कर दिया है तो हमारा काम सोना है। भगवान ने कहा, यहां पर सोना उचित नहीं, अन्यत्र जाना चाहिए। तो दूसरे शिविर पर पहुंच गए 5 पांडव। लेकिन देवी द्रौपदी के 5 बेटा उसी शैया पर सोते रह गए। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र पहुंचा। मध्यरात्रि में जब पहुंचा तो देखा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। 5 के मस्तक को अलग किया और लेकर के पहुंचा। देखो देखो मित्र, जो बड़ी बड़ी योद्धा नहीं कर सके, आज वो कार्य मैंने किया है। दुर्योधन ने जब गौर से देखा, पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 5 दुश्मन मारे गए, लेकिन जब गौर से देखा तो कहा, रे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया। देवी द्रौपदी ने जब देखा, मेरे 5 बेटा सैया पर सो रहे थे, आज मेरे पुत्रों को किसने मार दिया, किसने हत्या कर दिया? छोटे बालक थे, निर्विकार बच्चे होते हैं, ये अबोध बच्चों को किसने मारा? छाती पीट पीट करके देवी द्रौपदी रोना प्रारंभ किया। और जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हो जाए, वो मां ही उस वेदना को अनुभव करती है। रो रही है कुरही की भांति देवी द्रौपदी। अर्जुन ने कहा, देवी, जिसने आपके पुत्रों को मारा होगा वो आकाश में, पाताल में, कहीं पर भी होगा, मैं निश्चित ही उसे छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो देवी। अब तो देवी द्रौपदी रो रही है, अर्जुन चल पड़े। भगवान रथ को लेकर के चल पड़े, लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे ही देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, स्वयं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, पूरा शरीर जलने लगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा
तुम्हें को दह्यमाना मपर घोषि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे आजानुबाहो, रक्षा करो, मेरा शरीर जला जा रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन, पहले तो भगवान ने अश्वत्थामा को समझाया कि ब्रह्मास्त्र को रोको, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, शांत करना नहीं जानता था। भगवान ने कहा अर्जुन, जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहा को लोहे से काटते हैं, हे अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करो। ब्रह्मास्त्र से कोई युद्ध नहीं कर सकता, केवल प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। और अर्जुन में वो कला थी, अर्जुन उस विद्या को जानता था। प्रार्थना किया और ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। लेकिन अर्जुन ने कहा अब इसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही अश्वत्थामा भागने लगा, अर्जुन पकड़ लिया और उसके केशों को पकड़ा और लेकर के चल पड़े अर्जुन। और जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के पहुंचते हैं देवी द्रौपदी के पास, देवी द्रौपदी विलाप कर रही थी। दया स्वरूपिणी है देवी द्रौपदी। मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। स्वामी छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे। देवी क्या कह रही हो? जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया उसे मैं कैसे छोड़ दूं? स्वामी पहली बात तो ये गुरुपुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। गुरु का पुत्र गुरु भाई होता है, पूजनीय होता है, इसलिए भूल गए। जिस विद्या को गुरुजी ने अपने पुत्र तक को नहीं बताया, तुम्हें बताया, आपको बताया। हे स्वामी, जो विद्या गुरुजी ने आप अपने पुत्र को नहीं बताया, आपको बताया, ये भूल गए आप। और मारने से क्या मेरे बेटा जीवित हो जाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है, ये ब्राह्मण भी है, इसलिए वध योग्य नहीं है। और एक बात और है स्वामी, महाभारत के युद्ध में इसके पिता नहीं रहे और इनकी जो मां है गौतमी पुत्र के सहारे जी रही हैं। अगर आप इसे भी मार दोगे तो फिर इसके मां को क्या होगा? इसलिए मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा देवी क्या कह रही हो, मैं कैसे छोड़ दूं? भीम ने कहा यह छोड़ने योग्य नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। अर्जुन ने कहा क्या करना चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए प्रभु, मार्गदर्शन करिए। तो भगवान ने क्या कहा कि मारो भी और छोड़ो भी। तो भीम को हंसी आई, प्रभु आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो संसार का कल्याण हो जाए कि मारो भी और छोड़ो भी। इसका मतलब क्या है? लेकिन भगवान ने ठीक ही कहा है, मारो और छोड़ो, ठीक ही कहा है भगवान ने। गीता जैसे ज्ञान को जिसने प्राप्त किया है कुरुक्षेत्र की भूमि स्थल पर, वही उस भाषा को समझ सकता है मारो और छोड़ो का तात्पर्य क्या है। तो बहुत ठीक ही भगवान ने कहा है। कह ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आता ताई बधारहणा मयैवो भयमाप्नातम परिपाह्यानुशासनम
ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, ब्राह्मण वध योग्य नहीं है। लेकिन बालकों का अगर हत्यारा है तो चाहे कोई भी हो, वो छोड़ने योग्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मारो भी और छोड़ो। ये तो कह दिया ब्राह्मण वध योग्य नहीं है, लेकिन बालकों का अगर हत्यारा है तो छोड़ने योग्य भी नहीं है। तो ठीक ही तो कहा, मारो भी और छोड़ो। लेकिन अगर कोई अपराध कर दे, अगर ब्राह्मण भी अपराध कर दे, तो कैसे उसका वध करना चाहिए, यह बात भी भागवत में लिखी है। कह बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नानोस्ति दैहिका। अगर कोई ब्राह्मण अपराध कर दे तो उसे पकड़ करके सभा में ले आए और लाने के बाद उसका मुंडन करवा दे, उसके प्रिय वस्तु को छीन ले और सभा में धक्का दे करके अपमानित करके उसे हटा देना चाहिए। यही अधम ब्राह्मणों का वध बताया है। अरे मर जाना ठीक है, अपमान ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को मुंडन करवाया और उसके मस्तक पर एक मणि थी, उसे निकाला और सभा में धक्का देकर के हटा करके निकाल दिया। लेकिन बहुत अधम थे अश्वत्थामा। क्या किया, सोचा कि अभी पांडवों के वंश में एक बालक पल रहा है और पांडवों के वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। तो क्या किया, फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो सारा शरीर जलने लगा उत्तरा महारानी का। इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए तत्पर थे और जैसे ही अपने रथ में बैठने लगे तो बड़ी जोर से रोने की आवाज आई। भगवान ने कहा कौन रो रहा है। रोते बिलखते हुए महारानी उत्तरा दौड़ पड़ी, पाही माम चरणों में लेट गई। भगवान ने कहा ये कौन रो रहा है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, लेकिन मेरी रक्षा न करो। उत्तरा जी कह रही है रक्षा तो करो लेकिन मेरी रक्षा न करो। तो फिर धन्य है, स्तुति बहुत सुंदर कर रही है लेकिन स्तुति करने का ढंग बहुत सुंदर था। रक्षा तो करिए लेकिन मेरी रक्षा न करिए, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरा पुत्र सुरक्षित हो जाए। एक भारत की जो नारी होती है उसकी सोच क्या होती है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरी संतान रहे। भारत की नारी आज तक अपने लिए कुछ नहीं रखा, सर्वस्व समर्पित कर देती है भारत की नारी अपने पति को, अपने पुत्र को। कोई नारी अपने लिए कुछ नहीं रखा। और जब देखती है भारत की नारी कि पति परेशान है तो फिर स्वयं खड़ी हो जाती है। माताएं कुछ दबा करके रखती है ना, और जब देखें कि अब नहीं है, अब बहुत परेशान है, तब निकलता है माताओं का खजाना है। तो भारत की नारी आज तक अपने लिए कुछ नहीं रखा, सर्वस्व समर्पित कर देती है अपने पति को, अपने परिवार को। तो भारत की जो नारी होती है उसकी यही सोच ही है, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरी संतान सुरक्षित रहे। उत्तरा जी यही कह रही है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन मेरी संतान सुरक्षित हो जाए। तो बेटा तो तभी बचेगा जब मां बचेगी, क्योंकि गर्भ में बेटा है।
तो भगवान बड़े करुणा के सागर हैं। भगवान ने सोचा मेरा भक्त उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, इसलिए तुरंत एक नन्हा सा रूप धारण करके और सीधे प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में। अचानक परीक्षित के मस्तक पर अंगारे बरस रहे थे, लेकिन एकदम से एसी प्रकट हो गई गर्भ के अंदर। परीक्षित ने कहा मैं तो जल रहा था भैया, अंगारे बरस रहे थे, ये एसी कहां से आ गई? तो देखा नन्हा सा रूप था गर्भ के अंदर ठाकुर जी का। गदगद हो गए परीक्षित। धन्य है ऐसे महाराज परीक्षित धर्मात्मा हैं कि जन्म बाद में लिया और दर्शन गर्भ के अंदर कर लिया। ब्रह्मा के सृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गर्भ के अंदर दर्शन कर लिया। केवल परीक्षित ऐसे हैं जो गर्भ के अंदर प्रभु को बुला लिया। इस गर्भ की निंदा पूरे देवता करते हैं, सब कहते हैं भैया गर्भ में जाना न पड़े, लेकिन आज भगवान भी गर्भ में जब प्रवेश कर गए तो गर्भ भी आज धन्य धन्य हो गया।